1988 में आई कल्ट क्लासिक फिल्म वीराना का जिक्र हर किसी ने कहीं न कहीं जरूर सुना होगा। ये हॉरर फिल्म लीड एक्ट्रेस जैस्मिन धुन्ना की खूबसूरती और बोल्डनेस के चलते काफी सुर्खियों में रही थी। किसी गुड़िया की तरह खूबसूरत गहरी आंखों वाली जैस्मिन ने फिल्म में भूत बनकर लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा था, लेकिन यही खूबसूरती उनकी गुमनामी का और कई सारे सवालों का कारण बन गई। कहा जाता है कि उनकी खूबसूरती से मोहित होकर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम उन्हें हासिल करना चाहता था। जैस्मिन को लगातार अंडरवर्ल्ड से धमकी भरे कॉल आते थे और इसी बीच वो अचानक गुमशुदा हो गईं। 35 सालों से उन्हें किसी ने देखा तक नहीं है। वो कहाँ हैं और किस हाल में हैं, इससे जुड़ी कोई पुख्ता खबर अब तक सामने नहीं आई। कभी कहा गया कि अंडरवर्ल्ड के लोगों ने उन्हें किडनैप करा लिया था, तो कहीं बोला गया कि वो जान बचाने के लिए इन दिनों एक गुमनाम जिंदगी जी रही हैं। आइए आपको कहानी सुनाते हैं इन्हीं जैस्मिन धुन्ना की। साल 1968 यानी 1968 में जैस्मिन धुन्ना का जन्म मुंबई में हुआ था। मिडिल क्लास परिवार में जन्मी जैस्मिन अपने पेरेंट्स की इकलौती संतान थी। बड़े नाजों से पली जैस्मिन बचपन से ही फिल्में देखने और अभिनय करने में रुचि रखती थीं। यही वजह रही कि जब भी स्कूल में कोई कल्चरल प्रोग्राम होता था तो जैस्मिन हमेशा प्लेज और डांसेस में हिस्सा लिया करती थीं। देखने में बेहद खूबसूरत जैस्मिन जब मंच पर अभिनय करती थीं तो हर छोटे बड़े शख्स का ध्यान खींच लिया करती थीं। साल 1979 की बात है। 1979 में जैस्मिन अपने स्कूल के एक प्रोग्राम में अभिनय कर रही थीं। प्रोग्राम में उस दौर के मशहूर राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर एनडी कोठारी भी शामिल थे। जैसे ही जैस्मिन ने अभिनय शुरू किया तो एनडी कोठारी उन्हें देखते ही रहे। एनडी कोठारी को महज 11 साल की जैस्मिन का अभिनय इस कदर पसंद आया कि उन्होंने प्ले खत्म होते ही उन्हें एक फिल्म का ऑफर दे दिया। जैस्मिन की उम्र कम थी, ऐसे में एनडी कोठारी ने उनके पेरेंट्स से बात करके उन्हें तैयार भी कर लिया। उस फिल्म का नाम था सरकारी मेहमान। इस फिल्म में 11 साल की जैस्मिन के साथ उनसे 22 साल बड़े विनोद खन्ना को साइन किया गया था। विनोद खन्ना उस जमाने के बड़े स्टार थे, जबकि जैस्मिन एक मामूली सी स्कूल में पढ़ने वाली कम उम्र की लड़की थी। बिना कोई प्रोफेशनल एक्टिंग ट्रेनिंग लिए जैस्मिन ने फिल्म की शूटिंग के दौरान अपने बेहतरीन अभिनय का नमूना पेश किया, जिसे देखकर हर कोई हैरान था। फिल्म में उन्होंने बिंदिया नाम की चुलबुली गांव की लड़की का रोल प्ले किया था। इस फिल्म के गाने परचा मोहब्बत का और सुन सुन रे सरकारी मेहमान काफी सुने गए। 12 जनवरी 1979 यानी 12 जनवरी 1979 को रिलीज हुई फिल्म सरकारी मेहमान से जैस्मिन को पहचान तो जरूर मिली, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही। पहली फ्लॉप फिल्म के बाद जैस्मिन के परिवार ने उन्हें फिल्मों में काम करने से रोक दिया। वो चाहते थे कि जैस्मिन पहले अपनी पढ़ाई पूरी करें। जैस्मिन ने परिवार की बात मान ली और अपना सपना अधूरा छोड़कर पढ़ाई पर फोकस करने लगी। जैस्मिन ज्यादा दिनों तक खुद को ग्लैमर वर्ल्ड से दूर नहीं रख सकी। अभी कुछ ही साल बीते थे कि जैस्मिन ने दोबारा पेरेंट्स से फिल्मों में जाने की बात कही। जब परिवार ने कम उम्र का हवाला देकर उन्हें रोकना चाहा तो वो पढ़ाई के साथ साथ मॉडलिंग करने लगी। कॉलेज के दिनों में जैस्मिन को बड़े बड़े मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स भी मिलने लगे। जैस्मिन मॉडलिंग में नाम कमा ही रही थी कि एक दिन उनके पास एनडी कोठारी का कॉल आ गया। वही एनडी कोठारी जिन्होंने जैस्मिन को फिल्म सरकारी मेहमान में काम दिया था। वो उस समय फिल्म डिवोर्स बना रहे थे, जिसके लिए उन्हें एक खूबसूरत नौजवान लड़की की तलाश थी। जैसे ही उन्हें पता चला कि जैस्मिन मॉडलिंग कर रही हैं और दोबारा फिल्मों में आना चाहती हैं, तो उन्होंने झट से उनसे संपर्क किया और उन्हें अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया। इस बार जैस्मिन ने फिल्म डिवोर्स में विजेंद्र घाटगे, शर्मिला टैगोर, बिंदु, जगदीप और केशव मुखर्जी जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ स्क्रीन शेयर किया। विजेंद्र घाटगे के साथ बनी उनकी जोड़ी को काफी पसंद किया गया। हालांकि 1984 में रिलीज हुई ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। जैस्मिन की फिल्में फ्लॉप जरूर हो रही थीं, लेकिन हर फिल्म के साथ उनकी खूबसूरती की चर्चा बढ़ती जा रही थी। 2 गज जमीन के नीचे, अंधेरा, तहखाना, गेस्ट हाउस और पुराना मंदिर जैसी बेहतरीन फिल्में बनाने वाले रामसे ब्रदर्स अपनी हॉरर फिल्मों के लिए इंडस्ट्री में एक अलग पहचान रखते थे। वो अक्सर बी या सी ग्रेड की फिल्में बनाते थे, जिन्हें एडल्ट हॉरर फिल्मों की कैटेगरी में रखा जाता था। करीब 17 हॉरर फिल्मों से पॉपुलैरिटी हासिल करने के बाद रामसे ब्रदर्स फिल्म वीराना बनाने की तैयारी कर रहे थे
उनकी लगभग सभी फिल्मों में लड़के ही भूत बना करते थे, लेकिन वो इस फिल्म में एक ऐसी लड़की की कहानी दिखाना चाहते थे जो लड़कों को लुभाती है और फिर उनका कत्ल कर देती है। फिल्म वीराना के रोल के लिए रामसे ब्रदर्स एक खूबसूरत लड़की की तलाश में थे। इसी बीच किसी जानकार के जरिए उन तक जैस्मिन धुन्ना की तस्वीरें पहुंच गईं। जैस्मिन की तस्वीरें इतनी खूबसूरत थीं कि रामसे ब्रदर्स की टीम ने उन्हें मीटिंग के लिए बुलाया। टीम ने उन्हें फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाने के साथ साथ ये भी बताया कि स्क्रिप्ट की डिमांड पर उन्हें फिल्म में कुछ बोल्ड सीन्स भी देने होंगे। एक बड़ी फिल्म का इंतजार कर रही जैस्मिन झट से इस फिल्म में बोल्ड सीन करने के लिए तैयार हो गईं। 1985 में ही रामसे ब्रदर्स ने फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी। फिल्म में जैस्मिन के साथ हेमंत बिर्जे, विजेंद्र घाटगे, गुलशन ग्रोवर, सतीश शाह और कुलभूषण खरबंदा अहम किरदारों में थे। 1985 में बननी शुरू हुई फिल्म वीराना साल 1987 यानी 1987 तक बनकर तैयार हो गई। उस समय तक रामसे ब्रदर्स की ज्यादातर फिल्में सेंसर बोर्ड की नजरों से बच जाया करती थीं, लेकिन जब वीराना बनी तो इस पर सेंसर बोर्ड की कड़ी नजरें थीं। इस फिल्म में रामसे ब्रदर्स की पिछली बोल्ड हॉरर फिल्मों से भी ज्यादा बोल्ड सीन्स थे, जिन पर सेंसर बोर्ड को कड़ी आपत्ति थी। सेंसर बोर्ड को सबसे ज्यादा आपत्ति उस एक सीन से थी जिसमें गुलशन ग्रोवर दरवाजे में बने छेद से जैस्मिन को नहाते हुए देख रहे थे। इसी तरह फिल्म में करीब 46 अलग अलग बोल्ड और हिंसक सीन्स पर भी बोर्ड ने ऐतराज जताया। मेकर से कहा गया कि अगर वो फिल्म के उन 46 सीन्स में सुधार कर सकते हैं तभी इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा। रामसे ब्रदर्स ने फिल्म को दोबारा एडिट करवाया और करीब 8 महीने तक अटकी रही फिल्म वीराना 1988 में जाकर रिलीज हुई, वो भी 46 बड़े बदलावों के साथ। 6 मई 1988 को रिलीज हुई वीराना जबरदस्त हिट रही और फिल्म से जैस्मिन धुन्ना रातों रात स्टार बन गईं। कुछ लोगों ने हॉरर के लिए फिल्म देखी तो वहीं एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी था जिसने पोस्टर में दिखाए गए जैस्मिन के बोल्ड अवतार के लिए फिल्म देखी। नतीजतन फिल्म ने लागत से 10 गुना ज्यादा पैसा कमाया। फिल्म और जैस्मिन के साथ साथ रामसे ब्रदर्स को भी मेन स्ट्रीम सिनेमा में पहचान मिलने लगी। ये फिल्म उस वक्त करीब 65 लाख रुपए में बनाई गई थी, जबकि इसकी कमाई 6 करोड़ 70 लाख रुपए थी। फिल्म वीराना के हिट होते ही जैस्मिन को कई बड़ी फिल्मों के ऑफर आने लगे। उन्होंने कई फिल्में साइन कर रखी थीं। कहा जाता है उस समय जैस्मिन की खूबसूरती के चलते अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम उन्हें अपने साथ रखने की जिद पर अड़ गया था। ये वो दौर था जब फिल्म इंडस्ट्री में अंडरवर्ल्ड का दबदबा हुआ करता था। डॉन के कहने पर कई हीरोइनों को फिल्मों में रखा गया या फिर कई बार निकाला भी गया। वहीं अंडरवर्ल्ड को फिल्म का प्रॉफिट देना और उनका पैसा फिल्मों में लगाना भी आम बात हुआ करती थी। इसी बीच खबरें आती रहीं कि दाऊद इब्राहिम लगातार जैस्मिन को धमकियां दिलवा रहा है। धमकियों में कहा गया था कि अगर जैस्मिन उनसे नहीं मिलती है तो उसे जान का खतरा हो सकता है। उस समय छपी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जैस्मिन ने दाऊद इब्राहिम की धमकियों से परेशान होकर मुंबई पुलिस में एक शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन उस दौर में अंडरवर्ल्ड का ऐसा दबदबा था कि पुलिस भी जैस्मिन की कोई मदद नहीं कर पाई। दाऊद इब्राहिम की धमकियों के बीच जैस्मिन धुन्ना अचानक लोगों की नजरों से दूर होती चली गईं। जो भी फिल्में उन्होंने साइन की थीं वो सारी छोड़ दी। जैस्मिन के अचानक गायब होने से कई अलग अलग तरह की थ्योरी सामने आने लगी। पहली थ्योरी जिसमें यह कहा गया कि जैस्मिन को दाऊद इब्राहिम के लोगों ने किडनैप कर लिया है। दूसरी थ्योरी जिसमें यह कहा गया कि जैस्मिन ने दाऊद इब्राहिम के डर से भारत छोड़कर गुमनामी की जिंदगी चुन ली है। और तीसरी थ्योरी ये कि उन्होंने जॉर्डन में रहने वाले एक शख्स से शादी करके वहीं घर बसा लिया है। जहां एक तरफ जैस्मिन की गुमशुदगी की कई अलग अलग बातें सामने आ रही थीं, वहीं एबीपी न्यूज की एक रिपोर्ट में उनके परिवार के हवाले से दावा किया गया है कि जैस्मिन का करियर बर्बाद करने के लिए कुछ लोगों ने उनका नाम दाऊद इब्राहिम से जोड़ा था, जिससे डायरेक्टर उन्हें फिल्मों में ना लें। तमाम तरह की थ्योरीज तो सामने आई, लेकिन 1988 की फिल्म वीराना में आखिरी बार देखी गई जैस्मिन धुन्ना की कोई पुख्ता खबर नहीं मिली। समय के साथ लोग जैस्मिन को भूल गए। गुमनाम होने के 31 साल बाद साल 2017 में जैस्मिन उस वक्त चर्चा में आई जब उनके साथ फिल्म वीराना बनाने वाले श्याम रामसे ने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि जैस्मिन जिंदा हैं। श्याम रामसे के बयान के अनुसार जैस्मिन अपनी मां के बेहद करीब थीं। जब उनकी मां बीमार रहने लगी तो जैस्मिन ने फिल्मी दुनिया छोड़कर मां की जिम्मेदारी उठाई। जब उनकी मां का निधन हुआ तो सदमे में जैस्मिन ने लोगों से दूरी बना ली। उन्होंने ये भी बताया कि जैस्मिन मुंबई में ही रहती हैं। कुछ साल पहले वीराना फिल्म में नजर आए एक्टर हेमंत बिर्जे ने बॉलीवुड ठिकाना को दिए एक इंटरव्यू में जैस्मिन का जिक्र किया था। जब उनसे जैस्मिन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जैस्मिन जिंदा हैं और मुंबई के वर्सोवा इलाके में उनका घर है।
उन्होंने ये दावा भी किया कि वो जैस्मिन से संपर्क में हैं। जैस्मिन विदेश में रहती हैं और कभी कभी भारत आती हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो कभी जैस्मिन से मिले नहीं हैं। महज 3 फिल्मों में नजर आई जैस्मिन को लोगों की नज़रों से दूर हुए अब 35 साल बीत चुके हैं, लेकिन ना ही उनसे जुड़ी कोई पुख्ता जानकारी मिली है और ना ही उन्हें फिर कभी कहीं देखा गया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर सकते हैं।